बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मज़ा दोस्तों, यहूदी किसी वक्त भी मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना माबद तामीर कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। मगर इस काम से पहले इन्हें अपनी कुछ रसूमात अदा करनी है। जब तक वो रस्में अदा नहीं कर लेते तब तक वो अपना थर्ड टेम्पल नहीं तामीर कर सकते। वो मजहबी रसूमात क्या हैं और वो इसे तामीर करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, और हैकले सुलेमानी की अहमियत इनके आगे क्या है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हैकले सुलेमानी है क्या, और ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पर जिसकी वजह से इसे तारीख में इतनी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, ये सब इस वीडियो में दिखाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये अहम तरीन मालूमात बहुत कम लोग जानते हैं कि हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले कुछ रसूमात अदा की जाएंगी। हैकले सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र हम कसरत से अपने मजहब में सुनते हैं, मगर सच का इल्म बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के मुख्तलिफ राय हैं। सब अपने अपने अकीदा रखते हैं। ताबूत सकीना के बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और इनसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि जब यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला तो इसमें लोहे कुरानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और तुरैत की तख्तियां और वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मनुसलवा उतरता था। इसराइली इस ताबूत को अपने किबले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों में मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक इमारत बनवाने का फैसला किया, और ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और फिर इसे हैकले सुलेमानी का नाम दे दिया गया। और ये ताबूत सकीना अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। कुछ रवायात में आता है कि ताबूत सकीना अहले बाबुल ले गए थे या इसे आसमान पर उठा लिया गया था। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर की। इसके बाद रोमियो ने हमला किया और इसे दोबारा निशाना बनाया और इस जगह एक कलीसिया तामीर किया। और इसके बाद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने जब इस ज़मीन को फतह किया तो रोमियो के कलीसिया से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदियों का कहना है कि मस्जिद अक्सा जिस जगह बनाई गई है इस जगह पर इनका माबद था, इसलिए मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर फिर से अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। यहूदियों का कहना है कि मस्जिद अक्सा की एक पसमानदा द्वार के दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा। इनका अकीदा है कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, जबकि मुसलमानों के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल होगा। दोस्तों, हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले कुछ रसूमात अदा करनी है, जिनमें से सबसे पहली रस्म एक बछड़े की कुर्बानी है। इस बछड़े का रंग लाल होगा और इस बछड़े पर कोई निशान ना होगा और वो इसराइली इलाके में पैदा होगा। दोस्तों, सालों से यहूदियों को इसका इंतज़ार था। इसराइली मीडिया के मुताबिक 2018 में इनका वो इंतज़ार पूरा हो गया है और इस बात की वो खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले इसराइलियों में हैकले सुलेमानी की किसी इमारत का वजूद ना था। हैकले सुलेमानी इमारत में सिर्फ ताबूत सकीना रखा हुआ था। दोस्तों, पहले ताबूत सकीना एक खैमे में रखा होता था, मगर ताबूत सकीना की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक इमारत तामीर की गई। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और लाल बछड़े की वीडियो दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की गई है। इस लाल बछड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दी टेम्पल इंस्टीट्यूट का मकसद ही थर्ड टेम्पल को बनाना है। दोस्तों, थर्ड टेम्पल की खातिर यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जंग होगी, क्योंकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, जबकि मुसलमान मस्जिद अक्सा की खातिर जान दे देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको इन यहूदियों के फितनों से दूर रखे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।